नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपना प्यारा सा चैनल भरसो एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 करने वाले हैं क्लास 10th के लिए, जो मैथ बुक का चैप्टर 1 जो है वास्तविक संख्या। आखिर में चलिए हम लोग थोड़ा सा चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, चैप्टर आखिर में है क्या, वास्तविक संख्या जो है, ठीक है, क्या है संख्या, क्या होता है, सब कुछ एक बार पहले जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे ताकि हम लोग को जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें उसको आसानी से हम लोग को समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं संख्या, नंबर की तरफ। ठीक है, नंबर अब कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? अब यहाँ बहुवचन और एक वचन का हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर गणित के नंबर का बात कर रहे हैं। एक रियल हो जाता है, एक रियल हो जाता है और दूसरा इमेजिनरी हो जाता है। रियल मतलब वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग पढ़ने वाले इस चैप्टर में। ये पूरा चैप्टर ही वास्तविक संख्या है। ठीक है, और दूसरा हो जाता है इमेजिनरी नंबर, मतलब काल्पनिक संख्या, जो कि आप लोग 11th-12th में पढ़िएगा। ठीक है, अब ये रियल नंबर में, ये रियल नंबर में आपका आ जाता है, क्या आ जाता है, ये रियल नंबर जो होता है किस किस से बनता है? तो ये आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या के मिलने से बनता है। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ओके, अब यहाँ पर ही जो है परिमेय संख्या जो है, अब परिमेय संख्या किससे बनता है? तो परिमेय संख्या हो जाता है यहाँ पर ये 3 टाइप से मिलकर बनता है, मतलब ये इसके अंदर ही ये तीनों प्रकार आता है। जैसे आपका नेचुरल नंबर आ जाता है, होल नंबर आ जाता है, फिर से इंटीजर आ जाता है। ठीक है, तो इंटीजर से क्या बन जाता है? हमारा परिमेय संख्या बन जाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानने के लिए अगर आप लोग डिफिनेशन लिखना चाहें तो इसका एक नोट्स है, वो हम आप लोग को शो कर रहे हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगर लिखना चाहे तो वहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। जस्ट ये आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, उसमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आ जाता है। और जहाँ परिमेय संख्या हमारा होता है क्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सब क्या होता है? ये सभी परिमेय संख्या हो जाता है। अब प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, ये सब आपको उतना जानना, तो क्योंकि पता है हमको कि आप लोग को ये सब चीज़ पता होगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है वो लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिएगा ताकि हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और अपरिमेय संख्या, ठीक है, सभी लोग को दिख गया होगा। और जिन लोग को नहीं दिखा होगा थोड़ा सा वीडियो आप लोग स्टॉप करके आप लोग नोट कर लिए होंगे, आशा करते हैं। नहीं तो आप लोग एक बार जाकर नोट कर लीजिए पहले। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन क्या है? तो निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करें। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है तो वो थोड़ा देखिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ ए किसके लिए रहता है? भाज्य के लिए रहता है। किसके लिए? भाज्य के लिए। बी भाजक के लिए। ठीक है, भाजक के लिए गुना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा भागफल हो जाएगा, भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, यहाँ पर ये चीज़ आप लोग समझ गए कि भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। लेकिन हम लोग को बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो लोग को ये चीज़ पता नहीं होगा कि यहाँ पर भाज्य कौन होता है, भाजक कौन होता है, भागफल कौन होता है, शेषफल कौन होता है। शेषफल तो सभी लोगों को पता होगा। जैसे मान लीजिए हम 2 लिए, यहाँ पर 5 लिए और 2 से हम लोग 5 को भाग कर रहे हैं, तो कितना आएगा? हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ हमको शेषफल 1 मिलेगा। यहाँ ये 2 जो है वो क्या है? ये 2 जो है वो भाजक है। क्या है? भाजक है। ठीक है, 5 क्या है? तो 5 भाज्य है। क्या है? भाज्य है, जिसको हम लोग भाग दे रहे हैं। और 2 क्या है? 2 आपका यहाँ पर जो ये 2 है, ये क्या है? भागफल है। क्या है? भागफल है। ओके, और ये नीचे में जो 1 बचा है, ये क्या है? ये शेषफल है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी इस सब क्वेश्चंस को करते हैं। तो यहाँ देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करें। तो यहाँ पर हमारे पास 2 संख्या दिया हुआ है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? छोटा वाला संख्या को हम लोग भाजक मानेंगे और 12 वाला संख्या को भाज्य मानेंगे, और इसको हम लोग भाग देंगे। एक बार में इसको भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा? इसको हम लोग घटाते तो घटाने पर हमको कितना मिलेगा? 90 मिल जाएगा। अब 90 जब मिलेगा तो इसको हम लोग शेषफल नहीं लिख देंगे, यहाँ पर वापस ये 135 को उठाकर भाज्य बना देंगे। इसको अब हम लोग भाज्य बना देंगे। अभी भाजक था, अब इसको भाज्य बना देंगे। ठीक है, जब तक हमको एक प्योर संख्या नहीं मिल जाता जिससे ये लोग पूरी विभाजित हो जाए, तब तक हम लोग ये प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या किया? हम लोग 135 को उठाकर यहाँ रख दिए। यहाँ पर हमारा 90 जो है वो
अब भाजक बन गया। अब भाजक बन गया तो इसको वो भाग देंगे एक बार में, कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, तो 90 135 में से 90 घटाएंगे 45 मिल जाएगा। फिर वापस से अभी यहाँ पर हमारा जीरो नहीं हुआ तो वापस से 90 को उठाकर हम लोग भाज्य बना देंगे। अब 90 को जब उठाकर भाज्य बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 बाहर में, 45 से 90 को काटेंगे कितना बार में, 2 बार में कट जाएगा, पूरा पूरी कट जा रहा है यहाँ पर ही पूरा पूरी समाप्त हो गया। अब जब पूरा पूरी समाप्त हो जाएगा तब हम लोग ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में भी लिखना चाहते हैं ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। आर शेषफल के लिए, क्यू भागफल के लिए, बी भाजक के लिए और ए भाज्य के लिए। ठीक है, आगे देखिएगा। अब यहाँ पर हमारा पहला क्या था, पहला कंडीशन में क्या था 225, 225 हमारा भाज्य था, तब हमारा भाजक क्या था 135 भाजक था। उस समय भागफल क्या था, 1 भागफल था। उसमें शेषफल क्या था, तो 90 शेषफल था। अब वापस से दूसरा कंडीशन में क्या था कि 135 हमारा भाज्य था, 90 भाजक था और 1 भागफल था और 45 शेषफल था। उसी प्रकार यहाँ पर ही जब हम आगे बढ़े थे तो हमारा यहाँ पर 90 भाज्य था, 45 भाजक था, 2 भागफल था और 0 शेषफल था। जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाता है तब तक हम लोग इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। जहाँ शेषफल हमको 0 मिलेगा वहाँ पर का जो भाजक होगा वो हमारा HCF हो जाता है, HCF हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आशा करते हैं कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए अभी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिएगा 196 और 382220, इसको हम लोग कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाला संख्या को हम लोग भाजक मानेंगे, बड़ा वाला संख्या को भाज्य मान लेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग भाग देंगे। 196 से हम लोग 382, तो 382 को एक बार में। ठीक है, तो 196 लिखेंगे और यहाँ हम लोग को कितना मिल जाएगा 186। यहाँ से 12 हो जाएगा ना, तो 12 में से 6 जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 17 हो जाएगा, 17 में से 9 हो जाएगा, 8 आ जाएगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ वाले ये 2 को यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं वो देखिएगा। अब वापस से ये 2 है तो इससे यहाँ से लेंगे, ये 12 बन जाएगा, 12 में से 4 हटाएंगे 8 आ जाएगा। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, इससे हासिल लेगा तो 15 हो जाएगा, 15 में से 6 घटाएंगे 9 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा 7 हो जाएगा, तो 7 7 कट जाएगा, 1 1 कट जाएगा। ठीक है, अब 980, अब 196 को हम लोग 5 से गुना करेंगे तो 980 मिल जाएगा। 980 से हम लोग क्या कर लेंगे, पूरा पूरी काट देंगे। तब हमारा यहाँ पर एक ही कंडीशन लागू होगा कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल 38,220 बराबर 196 इंटू 195 प्लस 0। यहाँ पर ये सिर्फ हमारा क्या हो जाएगा, भाजक HCF हो जाएगा, क्योंकि यही पर शेषफल 0 हो गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ये 867 और 255 मतलब 867 और 255, तो 255 यहाँ पर छोटा संख्या तो इसको हम लोग भाजक मानेंगे, 867 बड़ा संख्या तो इसको हम लोग भाज्य मान लेंगे। ठीक है, अब 255 से 3 बार में इसको हम लोग भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 765 आ जाएगा। 765 से इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा 102 मिल जाएगा। अब वापस से हम लोग ये 255 जो हमारा भाजक था उसको हम लोग भाज्य बना देंगे और शेषफल जो आया उसको हम लोग भाजक बना लेंगे। ठीक है, 102 से हम लोग जब इसको भाग देंगे तो 2 बार में 204 आ जाएगा। अब 204 255 से 204 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। अब 102 को हम लोग वापस से भाज्य बना देंगे, 51 भाजक रहेगा। तो 51 से जब 102 को काटेंगे 2 बार में तो पूरा पूरी कट जाएगा। तब हम लोग लिख लेंगे भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल 867 बराबर 255 इंटू 3 प्लस 102, 255 बराबर 102 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 51 और 102 बराबर 51 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पर हमारा शेषफल क्या हो गया 0 हो गया, तो यहाँ पर HCF जो है हमारा भाजक जो है वो HCF हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ पर ही है प्रूफ करना है कुछ आप लोग को, जैसे कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप जैसा होता है, जहाँ पर q कोई पूर्णांक है। सबसे पहले एक कंडीशन आप लोग एक चीज़ को चेक कीजिएगा, धनात्मक पूर्णांक के बारे में बात कर रहा है। पूर्णांक पहले की धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक कौन कौन हो सकते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो, वो सब क्या हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब, अब ये जो चला जाएगा ये सब क्या है धनात्मक पूर्णांक है।
ठीक है। और ऋणात्मक में ऋणात्मक नहीं लेना है, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक बोला है। उसके बाद बोला कि धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए, तो विषम कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ठीक है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक हम लोग को लेना है, उससे हम लोग को क्या प्रूव करना है कि उसी के रूप के होता है। अगर कोई भी हमारा जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो 6q+1 के रूप का होगा, या 6q+3 के रूप का होगा, या 6q+5 के रूप का होगा। तो माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए, ठीक है। तो बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। भाजक क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है 6q+1, मतलब 1 यहाँ पर क्या है, शेषफल है, और ये हमारा 6 क्या है, भाजक है, q क्या है, भागफल है, और यहाँ पर जो a है हमारा वो क्या है, भाज्य है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो धनात्मक विषम पूर्णांक को क्या है, a है, b हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, भाजक कितना है, 6 है। अब शेषफल हम लोग कैसे पता करेंगे, शेषफल तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग देखेंगे भाजक क्या है, 6 है। तो भाजक से जो भी संख्या छोटा है, जो भी भाजक से छोटा धनात्मक जो भी संख्या है, जो भी धनात्मक पूर्णांक जो भी भाजक से छोटा है, वो सब क्या हो सकता है, वो धनात्मक पूर्णांक भाजक से छोटा क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 जब आएगा तो 6 से तो 6 काट देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 0 से लेकर 5 तक लिख लेंगे। अब देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर BQ+R। ए किसके लिए, भाजक के लिए, BQ किसके लिए, B किसके लिए, ये भाज्य के लिए, भाजक के लिए, भागफल के लिए, और प्लस R शेषफल के लिए, ठीक है, वो लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग R यहाँ पर क्या मान के चलेंगे कि R जो हमारा है, शेषफल जो है हमारा क्या है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है, ठीक है। अब a बराबर 6q+0, a बराबर 6q+0। अब यहाँ पर जब हम लोग पहले R के जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, एक B की जगह पे हमारा भाजक कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ, तो 6 रख लेंगे, ठीक है, क्लियर दिख रहा है, +0 कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारा 6q हो जाएगा, ठीक है। कैसे 6q हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या में अगर हम लोग 0 जोड़ते हैं तो वहाँ पर क्या वही संख्या हो जाता है। अब एक चीज़ और यहाँ पर आप लोग को समझने की बात है कि जैसे मान लीजिए सम संख्या है, हमारे पास क्या है, सम संख्या है, इसको हम लोग अगर सम संख्या से गुना करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को सम संख्या मिलेगा, ठीक है। सम संख्या है, इसको हम लोग विषम संख्या से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको हम लोग विषम संख्या से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग को सम संख्या मिलेगा, ठीक है, सम संख्या मिलेगा। अब आगे देखिएगा विषम संख्या है, विषम संख्या है, इसको हम लोग विषम संख्या से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हम क्यों बता रहे हो वो भी आप लोग को बता देंगे, जस्ट 1 सेकेंड वेट कीजिएगा, ये आपको विषम संख्या मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए सम संख्या कोई हम 6 ले लेते हैं, 6 क्या है, सम संख्या, सम संख्या दूसरा सम संख्या लेना है, 2 ले लेते हैं, 6 दूनी 12, 12 क्या है, 12 भी एक सम संख्या है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, सम संख्या, ठीक है, मान लीजिए 6 ले लेते हैं और यहाँ पर विषम संख्या की जगह पर हम लोग 3 ले लेते हैं, तो 6 3 18, 18 भी क्या है, एक सम संख्या, ठीक है। यहाँ पर विषम संख्या बोल रहा है तो विषम संख्या 5 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, विषम संख्या वो भी है, ठीक है। तो 5 3 15, 15 क्या है, 15 एक विषम संख्या है, ठीक है। एक आप लोगों का क्लियर है, चलिए ये जब क्लियर है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 6q+0, 6q+0 ये तो समझ गए 6q कैसे हुआ, ठीक है। अब a बराबर 6q रखेंगे प्लस, अब r की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर पूरा बना लेना है। अब पैटर्न को देखना है, 6q+1 अगर 6 है, यहाँ पर पहले से क्या है, 6 है, वो क्या है, सम संख्या है। अगर इसके साथ हम कोई भी संख्या को हम लोग अगर गुना करते हैं, ठीक है, कोई भी संख्या अगर गुना करते हैं तो अगर कोई भी सम संख्या अगर गुना करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा। विषम संख्या भी गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा। तो क्यों कुछ भी हो, सम हो या विषम हो, ठीक है, सम हो या विषम हो, हम लोग को मिलेगा क्या, हम लोग को सम संख्या मिलेगा। लेकिन अगर प्लस उसमें 1 कर देते हैं, जैसे मान लीजिए q की जगह पे 3 हो, ठीक है, q की जगह पे 3 हो या q की जगह पे 2 हो, तो 6 को हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 12, 12 में +1 कर देंगे कितना मिल जाएगा, 13, 13 क्या है, एक विषम संख्या है। यहीं पर ही 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18 मिलेगा, 18 में +1 करेंगे कितना हो जाएगा, 19, 19 भी क्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है। तो ये चीज़ को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, पहले ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ 6q + 1 मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। 6q + 2 ये हमारा सम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए 12 है, 12 में अगर हम लोग 2 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, सम मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार 6q + 3 तो यहाँ पर आपका विषम हो जाएगा, 6q + 4 ये आपका सम हो जाएगा, 6q + 5 ये आपका विषम हो जाएगा। ठीक है, तो जो जो जिस रूप का है वहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, पहले आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ही हम लोग इस नोट्स को हम ख़राब नहीं करना चाहेंगे, फिर भी यहाँ पर जैसे लिख देते पेंसिल से, आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, सम संख्या हो जाएगा, ये हमारा विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग करके पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखने के बाद आप लोग को अंत में क्या लिखना है, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा 6q + 1 का रूप का हो सकता है, 6q + 3 का रूप का हो सकता है, 6q + 5 के रूप का हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर सब कुछ हम पहले से बना के रखें ताकि हम लोग को ज़्यादा समय ना लगे। ठीक है, और अच्छा से अच्छा आप लोग को समझा सकें। आगे देखिएगा, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों ही समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसका क्या आंसर होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर छोटा संख्या क्या है, 32 है, सिंपल से समझना है, छोटा क्या है 32 है, 616 बड़ा है, इसको हम लोग भाग देंगे। ठीक है, भाग देंगे, पहले हम लोग क्या किए, 32 को एक बार में भाग देंगे, 32 जब इसको घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 29 मिल जाएगा, 61 में से घटाएंगे तो 29 मिल जाएगा। अब ये 6 को उतार लेंगे, अब 32 से हम लोग इसको 9 बार में भाग देंगे, 288 मिलेगा। अब 288 जब घटाएंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ठीक है, अब 32 को हम लोग क्या बना लेंगे, उसको भाज्य बना लेंगे, 8 को भाजक बना लेंगे और उसको काट देंगे, पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, तब हम लोग क्या लिख लेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उसको हम लोग लिख लेंगे, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, 616 बराबर 32 इंटू 19 + 8। ठीक है, अब 32 बराबर 8 इंटू 4 + 0। ये आप लोग समझ पा रहे हैं ना। यहाँ पर हम लोग भाज्य रखेंगे, यहाँ पर भाज्य क्या है 32 है, यहाँ पर भाज्य क्या है 8 है, भागफल क्या है 4 है और शेषफल क्या है 0। जब शेषफल 0 हो जाएगा तो वहाँ पर जो भी भाजक होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाता है, यानी स्तंभों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, और ये जो भी नोट्स है ना हम आप लोग को उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, इसलिए इस नोट्स को ज़्यादा हम ख़राब नहीं करें क्योंकि अभी इसका फ़ोटो हम क्लियर लिए नहीं हैं। ओके, अब देखिएगा आगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके यह दिखाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप जैसा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये सब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के समझने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ा हार्ड है आप लोग को ये बोर करता है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा अगर समझ जाइएगा तो पूरा अच्छा तरीका से बना लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा डर लगता है कि हाँ कैसे होगा कैसे नहीं। माना धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक को वर्क करने के लिए बोला, तो माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a हो जाएगा, कोई एक धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, b उसका भाजक हो जाएगा, भाजक यहाँ पर क्या दे रहा है 3m+1, 3 यहाँ पर क्या होता है भाजक होता है, m क्या हो जाएगा भागफल हो जाएगा और 1 क्या होगा शेषफल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भाजक हम लोग किसको मान लेंगे, 3 को मान लेंगे। जब भाजक 3 है तो शेषफल आप लोग आराम से बता सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक में शेषफल क्या होगा, तो भाजक 3 है तो उससे जो संख्या छोटा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये सब शेषफल हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिएगा, तब हम लोग क्या करेंगे कि अब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से a बराबर BQ + R, यहाँ पर a भाज्य के लिए वो सब समझ रहे हैं आप, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। जब r बराबर हम लोग 0 रखेंगे, अब r हम क्या लिए हैं, r 3 ठो लिए हैं ना, r हम लोग क्या लिए हैं, r बराबर 0 लिए हैं, 1 लिए हैं, 2 लिए हैं। ठीक है, क्योंकि 3 इसका भाजक है। ठीक है, तब यहाँ पर क्या करेंगे कि r बराबर जब 0 रखेंगे तब a बराबर क्या हो जाएगा 3q + r के जगह पे 0। ठीक है, 3 किसके जगह पे, भाजक के जगह पे आ गया। ठीक है, तो 3q + 0 दोनों तरफ वर्क करने पर, अब इधर भी वर्क कर दीजिए इधर भी वर्क कर दीजिए, तो इधर वर्क करेंगे तो a² हो जाएगा, इधर वर्क करेंगे अब 3q + 1 है, तो यहाँ पर समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, 6q है, 39 नहीं है 6q है बराबर 3q हो जाएगा। अगर इसमें 0 जोड़ेंगे तो 3q मिलेगा, तो 3q का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब 3q का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा 9, और यहाँ पर q का स्क्वायर q हो जाएगा। ठीक है, इधर a² रहेगा। अब यहाँ 9q² है तो इसमें से हम लोग इसको छाट सकते हैं ना, 3 × 3 में 3 × 3 q² कर देंगे। ठीक है, ये 3 को अलग कर देंगे, 3q² को अलग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 3q² की जगह पे हम लोग m रखेंगे। ठीक है, तो m रखने पर क्या हो जाएगा, तो a² बराबर 3q की जगह पे m रख देंगे तो 3m मिल जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, जब r बराबर 1 रखेंगे तब क्या होगा कि a बराबर 3q प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ जब वर्क करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप लोगों को शायद दिख रहा होगा क्योंकि रेड में है तो थोड़ा सा हमको उसको लिख देना होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सभी लोगों को पता होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत अच्छा, चलिए आगे देखिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसको हम लोग जब, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे लेकिन यहाँ पर हम लोग स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। ठीक है, तो ए मानकर इसका ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 3q स्क्वायर को हम लोग जब स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर मिलेगा प्लस 6q हो जाएगा, 3 दूनी 6q। ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि दोनों से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। जब इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3q स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ से 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो 2q यहाँ पर बच जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 3q स्क्वायर प्लस 2q की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, m रखने पर, m रखने पर क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ पर जब हम लोग m रखेंगे तो 3m ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा। अब यहाँ पर हम लोग को क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, मतलब समीकरण इसको 2 मान लीजिए और इसके पहले हम लोग जो ए स्क्वायर बराबर 3m ज्ञात की उसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। ठीक है, तो अतः समीकरण 1 और 2 को देखने पर क्या मिलता है, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वो किस रूप का हो सकता है, 3m का हो सकता है, 3m प्लस 1 का हो सकता है, क्योंकि ये वर्ग है। ठीक है, ए का वर्ग है। ठीक है, तो अगर वर्ग होगा तो किस रूप का होगा, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे उसको देख लीजिएगा। तो माना धनात्मक पूर्णांक a भाजक b हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर m भागफल है। ठीक है, शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, जब 9 इसका भाजक है तो शेषफल इससे छोटा होगा, क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 8 तक जो होगा वो शेषफल हो जाएगा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। ठीक है, जब r बराबर 0 होगा तब हम लोग a बराबर क्या लिखेंगे, 9q प्लस 0। अब दोनों तरफ घन करने पर, घन करने मतलब पावर उसका घात में 3 लिखना। ठीक है, तो a का q इधर 9q का q। अब यहाँ पर a का q लिख लेंगे, 9 को बाहर कर देंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 q का q। ठीक है, यहाँ पर ही 9 को हम लोग बाहर कर दिए हैं और 81 क्यू का क्यू लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर 9 का जब क्यू कीजिएगा तो 9 का हम लोग यहाँ पर क्या किए, 9 को एक बाहर छाड़ दिया और 9 का एक स्क्वायर कर दिए, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 81 क्यू का जगह पे हम लोग इसके जगह पे क्या कर दिए, m रखने पर क्या मिल जाएगा, ए क्यू बराबर 9m मिल जाएगा हम लोग को, 9m समीकरण 1 हम लोग को पता चल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जब अब हम लोग r के जगह पे 1 रखेंगे, यानी शेषफल के जगह पे जब हम लोग 1 रखेंगे तब हम लोग को क्या मिलेगा, a बराबर 9q प्लस 1, दोनों तरफ घन करने पर ए क्यू बराबर 9q प्लस 1 का q। अब a प्लस बी का q बराबर ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर a का q करेंगे, यानी a के जगह पर 9q, थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, ए की जगह पे क्या है, 9q है, तो 9q का q प्लस 3 यहाँ पर क्या है, 3 यहाँ पर ये वाला 3 आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब 9q का स्क्वायर इंटू 1 इंटू बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे 1 है तो 1 कर देंगे। ठीक है, 3 इंटू यहाँ पर 3 है तो 3 इंटू ए की जगह पे 9q इंटू 1, बी की जगह पे क्या 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 का q कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 का q हम लोग नहीं करेंगे, 9 लिख लेंगे और 9 स्क्वायर का हम लोग 9 स्क्वायर कर लेंगे तो 81 हम लोग को क्यू मिल जाएगा, प्लस 3 इंटू यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 9 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 81 और क्यू का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 9q मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, एक को अगर किसी से गुना कीजिएगा तो एक ही हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग 9 को बाहर कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 9 हमारा बाहर आ जाएगा तो 81q स्क्वायर यहाँ पर ही हो जाएगा। अब यहाँ से जब एक 9 को बाहर बोलेंगे तो 9 या 27q स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है 3 9q है, तो 9q को हम 9 को बाहर किए तो 3q यहाँ पर हम लोग को अंदर आ जाएगा प्लस 1। अब इस पूरे को हम लोग क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, m रखने पर क्या मिल जाएगा, ए क्यू 9m प्लस 1। ठीक है, ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा,
यहाँ पर क्या है कि जब अब r के जगह पे हम लोग 2 रखते हैं तब क्या होगा, a बराबर 9q + 2 हो जाएगा। दोनों तरफ घन करने पर क्या मिलेगा, aq बराबर 9q + 3 9q + 2 का q। ठीक है, अब वापस ये क्यू कीजिएगा, फॉर्मूला आप लोग को पता है, वापस उसी तरीके से हम लोग प्रोसेस करेंगे। और यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, 81 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू को, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग एम रखने पर क्या मिलेगा हमको 9m + 8 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 है। ठीक है, 2 का क्यू करेंगे तो 8 आ जाएगा ना, तो वाला 8 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण आपका 3 हो जाएगा। और हम लोग को क्या लिख देना है आखिरी में, कि अगर हम लोग देख रहे हैं समीकरण 1 2 समीकरण 1 और 2 3 से हमको यह पता चलता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ये कुछ हम एग्जाम्पल का क्वेश्चन लिए, और ये ऐसा मत समझिएगा एग्जाम्पल से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बहुत बार एग्जाम में आप लोग का एग्जाम्पल के भी क्वेश्चंस आते हैं, उदाहरण के जो क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 4052 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, तो उसी प्रोसेस को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर इसको हम लोग भाजक माने, इसको भाज्य माने। ठीक है, और इसको हम लोग भाग दिए, कितना से भाग दिए 3 से, भागफल इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 12,156, जब घटाएंगे तो 420 मिलेगा। वापस इसको हम लोग भाज्य मान लेंगे, इसको भाजक मानेंगे, फिर वापस से करेंगे तो 9 बार में 3780 मिल जाएगा, तो 3780 से जब घटाएंगे तो 272 आएगा। 272 से 420 को एक बार में करेंगे 148, फिर 148 को एक बार में 272 को काटेंगे तो 124 मिलेगा। अब 124 से 148 को एक बार में काटेंगे तो 24 मिल जाएगा। ठीक है, अब 24 से जब हम लोग क्या करेंगे 124 को काटेंगे 5 बार में तो क्या मिल जाएगा हमको 4 मिल जाएगा। वापस यहाँ पर 4 से हम लोग 24 को, इस 24 को हम लोग क्या मान लिए भाज्य मान लिए, तो 24 को जब काटेंगे 6 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। वापस से हम लोग ये चीज़ को लिख लेंगे। ये तो अब तक आप लोग अगर कॉपी में बना रहे होगे तो अब तक आप लोग को इस चीज़ समझ में आ गया क्या लिखना है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो इस चीज़ को आप लोग को नोट कर लेना है। उसके बाद HCF बराबर हमारा क्या आ जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, उदाहरण के एक और क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो ये 1.1 का जो भी क्वेश्चन है आप लोग को एग्जाम में आने वाला है टोटल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उदाहरण 4 से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उदाहरण 1 और उदाहरण 4 ये दोनों बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, यही दोनों से क्वेश्चंस आता है अगर एग्जाम्पल से पूछा जाता है तो। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। एक मिठाई विक्रेता के पास 425 बादाम की बर्फियाँ और 130 नारियल की बर्फियाँ है। वह इनकी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या जो रहे समान रहे, तथा ये ढेरियाँ बर्फी वाली परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम को करने के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा उसको देख लीजिएगा एक बार। 130 और 425, उसके पास 130 के साथ नारियल का बर्फी है और 425 उसके पास बादाम का है। छोटा संख्या को बाहर रखेंगे, बड़ा संख्या को अंदर। ठीक है, इसको हम लोग अब भाग देंगे कितना से 3 बार में 390 से जब काटेंगे तो 35 आ जाएगा। 35 से 130 को हम लोग भाग देंगे तो 25 आएगा। 35 को एक बार में करेंगे तो 10। ठीक है, अब 10 से हम लोग 25 को काटेंगे 2 बार में तो क्या मिल जाएगा हमको 5 मिल जाएगा। अब 5 से हम लोग क्या करेंगे 10 को काटेंगे 2 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। यहाँ पर हमारा ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग का आंसर था प्रश्नावली 1.1 क्लास 10 के लिए। ठीक है, अगर आप लोग को इसी तरह वीडियो में सपोर्ट मिलता रहेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। ठीक है, तो आप लोग को जो भी मैथ का डाउट है, जो भी अगर क्लियर नहीं हो पाता है तो उसको भी आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसको हम कोशिश करेंगे किसी अलग तरीका से आप लोग को समझाएं, क्योंकि सभी बच्चों को एक तरीका से हर चीज़ समझ में नहीं आता है। ठीक है, ये चीज़ को क्लियर रखिएगा। हो सकता है कि आपको ये चीज़ इस तरीके से समझ में नहीं आए तो कुछ अलग मेथड होता है उस तरीके से, क्योंकि मैथ बनाने के हज़ारों मेथड होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग को बेहतर समझ में आ रहा है उस तरीके से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आप लोग को कर लेना है। उसके बाद प्रश्नावली 1.2 आप लोग को बहुत जल्दी ला देंगे। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है।